नमस्कार। देवशील मेमोरियल मंच पर एक बार फिर से हम उपस्थित हैं और आज हमारे साथ में बहुत ही महान गीतकार देश भर में अपने गीतों से एक वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। आदरणीय राजेश प्रभाकर जी मेरे साथ हैं आज जुगलबंदी में और उम्मीद है आज की शाम आपकी बेहद हसीन होने वाली है। स्वागत है राजेश जी आपका। सादर नमस्कार प्रणाम जी। सर। नमस्कार राकेश जी, कैसे हैं? बस सर कृपा है प्रभु की सब पे बनी रहे। आवाज बहुत कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है। मेरी मेरी आ रही आवाज है? कम आ रही है। आपकी आ रही है मेरी आवाज आ रही बिल्कुल है, सही आ रही आपकी है। आवाज जी कम आ जी रही है। कम आवाज आ रही है। या तो मैं देखती हूँ हेडफोन निकाल दूं क्या। चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और आज की आवाज जो शाम आवाज है क्यों नहीं आ रही है? बहुत कम आवाज आ रही देखिए हमारे मन से अन्नदा पटनी जी जुड़ चुकी हैं। वो बोल रही हैं आवाज सही आ रही है। है। या तो मैं शायद दोबारा कट के दोबारा जुड़ूं, जी जी बिल्कुल। या तो मैं दोबारा जोड़ूं, तब पता नहीं, मुझे बहुत बारीक आ रही है। जी मैं दोबारा जोड़ता हूँ। जी आप दोबारा जुड़िए और तब तक हमारे मन से देखिए तमाम लोग जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अवंतिका सिंह जी जुड़ चुकी हैं। नमस्कार, लखनऊ से हैं अवंतिका जी। स्वयं बहुत अच्छी कवयित्री हैं और अनंदा जी को सब जानते हैं, इतना अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। अ, शकुंतला स्वरूपरिया जी जुड़ चुकी हैं उदयपुर राजस्थान से, जो कि अपनी लोक संस्कृति की संवाहक हैं। और हाँ पूजा जी। सिंह जी बोल हाँ रही हैं जी। कि आवाज ठीक आ रही है, यानी कि मेरी आवाज ठीक आ रही है। राजेश जी अब अब ठीक मुझे आ भी रही आ है। रही है। अब बिल्कुल आ रही है। आवाज आना बहुत जरूरी है क्योंकि जुगलबंदी तो तभी होगी जब एक दूसरे की आवाज को सुन पाएंगे। तो जी जी जी। आज के कार्यक्रम में देखिए बहुत अच्छे सुनने वाले और पढ़ने वाले भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम उन सबका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जी जी बिल्कुल। चूंकि आज की शाम बड़ी हसीन है तो मैं सोच रही हूँ कि एक गजल से शुरुआत करूं, अगर आप अनुमति दें। जी, स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद। तो आज की शाम के लिए समर्पित है ये गजल कि महफिल है आशनाई की, वाह। उल्फत की शाम है। महफिल है आशनाई की, उल्फत की शाम है। ये तो वफा परस्ती मोहब्बत के नाम है। ये तो वफा परस्ती मोहब्बत के नाम है। और देवशील मेमोरियल मंच से जुड़े तमाम दर्शक श्रोता हमारे साथियों के लिए ये शेर कि हम तो मुरीद आपकी सादा दिली के हैं। हम तो मुरीद आपकी सादा दिली के हैं। फिर किस लिए ऐसा ही वो ये ताम झाम है। फिर किस लिए ऐसा ही बहुत सुंदर, वो बहुत ये सुंदर। ताम झाम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कि लब पे खामोशी और ये नजरें झुकी हुई, लब पे खामोशी और ये नजरें झुकी हुई, वो खास बन गया है जो महफिल में आम है। वो खास बन गया है जो महफिल में आम है। और अच्छे बशर की आई है
तारीफ हम करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया हीरो वाधवानी जी, शिल्पा वर्मा जी, कि अच्छे बहुत बशर की आई है तारीफ हम करें, अच्छे बशर की आई है तारीफ हम करें, मेरा नहीं है सिर्फ ये हम सब का काम है, मेरा नहीं है सिर्फ ये हम सब का काम है। और मक्ते का शेर पेश कर रही हूँ कि उसकी नजर में एक बराबर है सारे लोग, उसकी नजर में एक बराबर है सारे लोग, कोई नहीं ऐ राखी किसी का गुलाम है, कोई नहीं है राखी किसी का गुलाम है, महफिल है आशनाई की उल्फत की शाम है, उल्फत की शाम है। जी बहुत 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 शानदार, शुक्रिया। और बहुत ही बहुत शानदार। हमारे साथी जुड़े हुए हैं, सावित्री मृगेश जी बधाई दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ शकुंतला जी हैं, अनदा पटनी जी हैं, शिल्पा वर्मा जी हैं, हीरो वाधवानी जी जिनकी सूक्तियों की पुस्तक आई है वो हमारे साथ है, रश्मि अभया जी स्वयं प्रशंसा कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के अनमोल बोलों के लिए। डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद जी भी जुड़े हुए हैं, जी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि आदरणीय राजेश जी के मुखारबिन से कुछ हम सुने। स्वागत है आपका। अब बताओ मैं क्या कहूँ, इतनी शानदार गजल से आपने शुरुआत की है, आपने सर तो आप सीधे ही इतना छक्का मार अच्छा दिया। गाते हैं, आप तो संगीत की जो खटके मुर्की होती है ना वो भी आपकी आवाज में बड़ी क्लियर दिखती हैं। स्वागत है सर तो आपका। गजल है तो चलो गजल से मैं शुरू करता हूँ। जी अता हो। हम्म, तो मैं मैखाने की ओर लेके चलता हूँ जी कि ये टूटे हुए लोग, वहाँ का मंजर वो मैखाना बता रहा है कि यहाँ जो आते हैं वो सारे शौकिया नहीं आते। जी उसमें मैंने खुद देखा एक बार किसी कारणवश ये मैं बड़े गजब के लोग मिले मैं खानों में। आवाज आ रही है मेरी सही? जी बहुत अच्छे से आ रही है। बड़े गजब के लोग मिले मैं खानों में, जिनके टूटे बिखरे दिल अफसानों में, वाह बड़े वाह। गजब के लोग मिले मैं खानों, ढल के आंसू छल के मैंने चुपके से, ढल के आंसू छल के मैंने चुपके से, नाप नाप गम देख रहे पैमानों में, बड़े गजब के लोग मिले मैं खां, यादों के खत लेकर के गम खार चले, ओ यादों के खत लेकर के गम खार चले, खौफ नहीं है जलने का परवानों में, बड़े गजब के लोग मिले मैं खां, चुभते हैं अब
टूटे रिश्ते नस्तर से चुभते हैं, अब टूटे रिश्ते नस्तर से। बदला देखा अपनों को अनजानों में, बड़े गजब के लोग मिले मैं खानों। मेरा यार इबादत मेरी मैं जानूं, मेरा यार इबादत मेरी मैं जानूं। यार मेरा ना पूजा और अजानों में, बड़े गजब के लोग मिले मैं खानों। हाँ, भत्ते में जाता हूँ। चाल जमाने की पर भाकर बेढंगी है, चाल जमाने की पर भाकर बेढंगी है। मुश्किल होता है आए दिन के तानों में, बड़े गजब के लोग मिले मैं खानों में। तो ये मेरी गजल थी। बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और आपकी बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां आ रही थी, लाजवाब। और मैं नाम पढ़ना चाहती हूँ उन लोग के, सोनिया सोनम जी, अक्स जी, शिल्पा जी, अन्नदा पटनी जी, कन्या जी बहुत बड़ी सावित्री गजलकार जी, हैं देश की। डॉक्टर माणिक मृगेश जी, डॉक्टर शकुंतला स्वरूपरिया जी, पूजा सिंह जी, मानिक दिनेश मुकेश जी को त्रिपाठी प्रणाम दीवाना करता जी। हूँ, पहली बार पटल पे मैंने देखा उनको, उनको प्रणाम करता जी हूँ मानिक मुकेश जी जी को। जी, राहुल वर्मा जी, विनय श्रीवास्तव जी और लोकेश जी, और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं और बहुत आनंद ले रहे थे और साथ में बोल रहे थे कि बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति, और सचमुच बहुत सुंदर अभिव्यक्ति थी। जी जी, और ये तो ये है। मैं एक और गजल पेश करने जा रही हूँ। जी जी, स्वागत है। जी, ये गजल कहते हैं ना कि हर चीज जब हम लिखते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसके पीछे कुछ होता है। तो कई बार हमने देखा कि ज़िंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपका हौसला जो है वो पस्त करने के काम को अंजाम देना चाहते हैं, और ऐसे में जो गज़ल कही वो आज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। गजल तो निकलती दर्द में है। जी। मैंने जो ज़िंदगी से मैंने जो ज़िंदगी से है पाया, वो कम नहीं जिस तरह हर किसी से निभाया, वो कम नहीं मैंने जो जिंदगी से। शेर देखिए कि यूं तो तमाम रिश्तों के जिम्मे सारे राज, यूं तो तमाम रिश्तों के जिम्मे सारे राज, लेकिन जो आशिकी ने बताया, वो कम नहीं लेकिन जो आशिकी ने बताया, वो कम नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत भाई। शानदार। मैं तो जी, मंत्र मुग्ध हो रहा हूँ आपकी गजल पे, वास्तव में मुझे तो मजा आ क्या रहा है। बात है, बहुत जी, बहुत शुक्रिया हाँ, कि आपके जैसे देश के इतने बड़े गीतकार अगर मेरी प्रशंसा में दो शब्द कहते हैं तो जही नसीब। नहीं, कि वास्तव में माना खुदा के चांद सितारे हैं लाजवाब, माना खुदा के चांद सितारे हैं लाजवाब, मैंने भी जो चराग जलाया, वो कम नहीं मैंने
मैंने भी जो चराग जलाया वो कम नहीं। और शेर देखिए कि मंजर उदासियों के मिले चार सौ मगर, मंजर उदासियों के मिले चार सौ मगर, जो यार ने हंसा के रुलाया वो कम नहीं। जो यार ने हंसा के रुलाया वो कम नहीं। और मक्ते का वाह, शेर पे गजब। राखी ने लाख पाए हो उड़ने के हौसले, राखी ने लाख पाए हो उड़ने के हौसले, चिड़ियों ने भी जो पाठ पढ़ाया वो कम नहीं। चिड़ियों ने भी जो पाठ पढ़ाया वो कम नहीं। मैंने जो जिंदगी से है पाया वो कम नहीं। मैंने जो जिंदगी से। बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। धन्यवाद। और आपको एक अमेरिका से बहुत खूबसूरत संदेश मिला है हमारी दीदी आदरणीय आनंदा पाटनी जी का, जी, कि मेरी बहुत ही प्रिय रश्मि जी की, तो आपको बहुत ही उनको पसंद आ रही है आपकी गजल, तो आप क्या खुद बात। उनकी पसंद है। बहुत बहुत शानदार बहुत रहा, बहुत बहुत। धन्यवाद। आदरणीय जी, सच में राखी जी लिख रही हैं आनंदा पाटिल जी, बहुत शुक्रिया। आप लोग जब ऐसे बोल कुछ कहते हैं तो क्या बहुत हौसला मिलता है, कुछ कहने का, कुछ पढ़ने का, कुछ गाने का। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सुनना चाहेंगे आदरणीय राजेश जी को। जी, आप म्यूट है सर। हाँ, ये गजल है, आपने कहा कि ऐसे ही निकलती है जब हम देखते हैं, पीड़ित होते हैं, चोट होती है अंतर मन तक, तो ऐसे ही एक गजल निकली थी। शामिल मेरे ही अपने, आदरणीय गुरुदेव सुरेश नीरव जी की उपस्थिति क्या होगी, बात है। प्रणाम करते हैं। सादर शामिल प्रणाम। मेरे ही अपने, मेरी तबाही में नाकाम रह गया मैं, मेरी बेगुनाही में। क्या बात है। शामिल मेरे ही अपने, उसने लगाए मुझ पर इल्जाम इस कदर, उसने लगाए मुझ पर इल्जाम इस कदर, मैं कह सका न कुछ भी अपनी सफाई में। शामिल मेरे ही अपने, मेरी तबाही में। दोस्तों को जब से मैंने दुश्मनों में देखा, दोस्तों को जब से मैंने दुश्मनों में देखा, किया दर्द ने इशारा है जहर दवाई में। शामिल मेरे ही अपने।
दिल की मदारिशों में, दिल की मदारिशों में पाजी पढ़ा रहे हैं, दिल की मदारिशों में पाजी पढ़ा रहे हैं। 100% है नंबर आए बेवफाई में, शामिल मेरे ही अब जान का है दुश्मन, देखो रे वो मेरा, अब जान का है दुश्मन, देखो रे वो मेरा, अब जान का है दुश्मन, देखो रे वो मेरा। मन्नत का जिसने बांधा धागा कलाई में, शामिल मेरे ही अपने, लिखता रहा जो शायरी दिल की दीवार पर, लिखता रहा जो शायरी दिल की दीवार पर, मशगूल है वही उनकी पुताई में, शामिल मेरे ही। और मक्ते का शेर, हाँ, कैसे खड़े हो राह में पर भाकर तुम उदास, कैसे खड़े हो राह में पर भाकर तुम उदास, चलते हैं सब ही कहाँ यहाँ रोशनाई में, शामिल मेरे ही अपने, मेरी तबाही में। तो ये मेरी एक गजल थी। वाह वाह, आपकी आवाज की गहराई की प्रशंसा कर रही हैं आदरणीय अन्नदा पटनी जी। पंडित सुरेश नीरव जी जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को एक ऊंचाई दे दी उन्होंने अपनी उपस्थिति से। सर हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम से जुड़े हैं और हमें अपने आशीर्वाद मिल रहा है आज तो। जी जी जी, आपका जो आशीष है वो हमारे साथ सदा है। और मैं कुछ नाम पढ़ना चाह रही हूँ। डॉक्टर अशोक मधुप जी लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। आदरणीय मधु मिश्रा जी कार्यक्रम से जुड़ी हैं और बहुत अच्छी टिप्पणियां कर रही हैं। हीरो वाधवानी जी, विनय श्रीवास्तव जी, लोकेश चौधरी जी कह रहे हैं कि आप दोनों ने मिलकर कार्यक्रम को एक ऊंचाई दे दी। धन्यवाद सर, आपकी उपस्थिति से ही ये संभव हो सका है। बहुत सुंदर। शिल्पा वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद जी जुड़े हुए हैं, वो भी प्रशंसा कर रहे हैं। डॉक्टर शकुंतला जी बहुत खुश हो रही हैं और स्वाभाविक है, उनकी बहन आज कार्यक्रम में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल और पेश करने जा रही हूँ कि कभी याद करके देखो, कभी याद आके देखो, कभी याद करके देखो, कभी याद आके देखो, तुम्हें खुद से प्यार होगा, कभी दिल लगा के देखो, कभी दिल लगा के देखो, कि नहीं आजमाते हैं हम कभी अपने दोस्तों को, नहीं आजमाते हैं हम कभी अपने दोस्तों को, है यकीन नहीं अगर तो हमें आजमा के देखो, है यकीन नहीं अगर तो हमें आजमा के देखो,
और ये शेर मैं सबसे एक संदेश के रूप में कहना चाहूंगी कि न रहो उदास ऐसे, है हंसी बड़ी ये दुनिया, न रहो उदास ऐसे, है बड़ी हंसी ये दुनिया, कभी अपना गम भुला के जरा मुस्कुरा के देखो, कभी अपना गम भुला के जरा मुस्कुरा के देखो। आदरणीय पुष्पा राठौर जी बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए शेर कि जो गिरे हुए हैं उनको न नजर से तुम गिराओ, जो गिरे हुए हैं उनको न नजर से तुम गिराओ, क्यों नजर से गिर रहे हैं ये नजर उठा के देखो, क्यों नजर से गिर रहे हैं ये नजर उठा के देखो। और शेर देखिए, क्यों खफा हूँ खुद से इतना, ये समझ ही जाओगे तुम, क्यों खफा हूँ खुद से इतना, ये समझ ही जाओगे तुम, मेरे दिल की अंजुमन में कभी तुम भी आके देखो, मेरे दिल की अंजुमन में कभी तुम भी आके देखो। क्या पता, जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पता इसी बहाने हमें मौत आ ही जाए, क्या पता इसी बहाने हमें मौत आ ही जाए, कभी जाम बेरुखी का हमें तुम पिला के देखो, कभी जाम बेरुखी का हमें तुम पिला के देखो, किसे हम सफल बनाओ, लगता है कि किसे हम सफल बनाओ, किसे हाल दिल सुनाऊं, किसे हम सफल बनाओ, किसे हाल दिल सुनाऊं, मैं तुम्हें सुना के देखूं, मैं तुम्हें सुना के देखूं, मुझे तुम सुना के देखो, मैं तुम्हें सुना के देखूं, मुझे तुम सुना के देखो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सिलीगुड़ी से डॉक्टर ऋतु गर्ग जी जुड़ी हुई हैं, राही राज जी रांची से जुड़े हुए हैं, बैंगलोर से प्रदीप श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, अशोक वासने, डॉक्टर अशोक वासने जी जुड़े हुए हैं, शिल्पा वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, तो सुनाने का भी जो है मजा वो बढ़ता जा रहा है। और अब राजेश जी मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि कुछ आप अपना मनपसंद गजल सुनाइए। जी जी। आ करवटों के सिलसिलों में रात का सफर है, करवटों के सिलसिलों में रात का सफर है, गुमनाम राह चलते हालात का सफर है, करवटों के सिलसिलों में
ख्वाबों के सिलसिले भी हकीकत तलाशते, ख्वाबों के सिलसिले भी हकीकत तलाशते, शहरा में भी चमन के जज्बात का सफर है, करवटों के सिलसिलों में रात का सफर, कभी ये ज़बी जरी सा भटकता ख्याल में, कभी ये जबी जरी सा भटकता ख्याल में, ख्वाहिशों की चाहत करामात का सफर है। जबी जरी कहते हैं मृग को, जब जरी सोने का मृग सोने का हिरन, कभी ये जबी जरी सा भटकता ख्याल में, ख्वाहिशों की चाहत करामात का सफर है, ये करवटों के सिलसिलों में रात का सफर है। यह रात के सिरहाने सबके अलग अलग, यह रात के सिरहाने सबके अलग अलग, कहीं चैन है कहीं मुश्किलात का सफर है, करवटों के सिलसिलों में रात का सफर है। बेअक्ल मजलिसों ने मिटा डाले अक्लमंद, ध्यान चाहूंगा, बेअक्ल मजलिसों ने मिटा डाले अक्लमंद, अज्ञानियों में शामिल सुकरात का सफर है, करवटों के सिलसिलों में रात का सफर, बेइस्तिबा बेशक बेइस्तिबा है जिंदगी, फायत आखिरी, नश्वर है जीवन, बेइस्तिबा है जिंदगी, फायत आखिरी, जिंदगी से मौत की बारात का सफर है, करवटों के सिलसिलों में रात का सफर। और अंत में, मन का क्या खुशगवार है ना खुशगवार भी, मन का क्या खुशगवार है तो ना खुशगवार भी, काम का सफर है कभी वाहियात का सफर है, करवटों के सिलसिलों में रात का सफर है, गुमनाम चल रहे हालात का सफर है, हालात का सफर है। क्या बात है, रात का सफर है। इतनी जो दर्शन को समेटे हुए अशार थे आपके, हर अशार में जीवन का दर्शन, वो गहराई, वो सोच, बहुत बहुत बधाई हो आदरणीय। और देखिए हरी शुक्ला जी, राही राज जी, डॉक्टर सच्चिदानंद शांडिल्य जी, डॉक्टर सुशीला पाल जी, डॉक्टर अशोक मधुप जी, पंडित सुरेश नीरव जी, सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं और आपके हर अशार को बहुत बहुत प्रशंसा मिली है और मिलनी भी चाहिए, स्वाभाविक है। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, मुझे भी अच्छा लग रहा है।
अनंदा जी कह रही कि बड़े जज्बाती शेर आपने पेश किए, बहुत ही शानदार, सचमुच शानदार। और अब मैं एक गजल पेश कर रही हूँ। जी, जी बहुत जी बहुत धन्यवाद स्वागत। सभी सुनने वालों का, देखने वालों का, हमसे जो जुड़े, इतना अपना कीमती वक्त निकाल के जुड़ना, प्रोग्राम को सुनना संजीदगी से, मोहब्बत के बहुत साथ। बहुत आभार बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत आभार जी और जी। प्रणाम कर। हम्म। खफा हो के जालिम कहाँ जा रहे हो, खफा हो के जालिम कहाँ जा रहे हो, खता करके हमसे कहाँ जा रहे हो, खफा हो के जालिम फूलों से रूठे हो जो खुशबू के जैसे, फूलों से रूठे हो जो खुशबू के जैसे, जफा करके कह दो कहाँ जा रहे हो, जफा बहुत बहुत करके कह दो कहाँ जा रहे हो, खता करके हमसे कहाँ जा रहे हो, खफा हो के जालिम। और शेर देखिए, रगों में लहू है ना, सीने पे सांसें, रगों में लहू है ना, सीने में सांसें, पना करके मुझको कहाँ जा रहे हो, पना करके मुझको कहाँ जा रहे हो, खता करके हमसे कहाँ जा रहे हो, खफा हो के जालिम। डॉक्टर अनु मेहता जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न दीदार हो तो मैं इसको खा लूं, न दीदार हो तो मैं इसको खा लूं, दवा दे के ये क्या कहाँ जा रहे हो, दवा दे के ये क्या कहाँ जा रहे हो, खता करके हमसे कहाँ जा रहे हो, खफा हो के जालिम। ना अब हम मिलेंगे कभी भी दोबारा, ना अब हम मिलेंगे कभी भी दोबारा, अता कर सजाए कहाँ जा रहे हो, अता कर सजाए कहाँ जा रहे हो, खता करके हमसे कहाँ जा रहे हो। प्रज्ञा शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है और मक्ता पेश कर रही हूँ। कभी जग न पाएगी ख्वाबों से राखी, कभी जग न पाएगी ख्वाबों से राखी, सुला करके ऐसे कहाँ जा रहे हो, सुला करके ऐसे कहाँ जा रहे हो, खता करके हमसे कहाँ जा रहे हो, खफा हो के जालिम, खफा हो के जालिम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, डॉक्टर अनु मेहता जी,
डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी लिख रहे हैं कि आप दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं। दरअसल सर्वश्रेष्ठ आप सब हैं जो हमें सुन रहे हैं इतने प्यार से, इतनी जी मोहब्बतों जी से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत मोहब्बतें मिल रही हैं हमको आपके कमेंट्स के ज़रिए। और अब हम राजेश जी को सुनना चाहेंगे। स्वागत है आपका। पहले पहले तो पटल पर सभी उपस्थित सुधी जनों को प्रणाम करता हूँ, प्रियजनों को नमस्कार। और मैं एक बात बताना चाहूँगा राखी जी जी, कि आपका भी काफी लंबा है अनुभव, मेरा भी। पटल पर जो वाह वाह तालियां, ये वास्तव में कुछ प्रतिशत तक ही सही होती है, झूठी जी, होती है। लेकिन जो आपके लिए जो निकलता है ना, वो वास्तव में रूह से मतलब निकल रहा है। इतना एक लर्जिश जो है ना आवाज में, आपकी शायरी में, बहुत आनंदित कर देती है। मैं तो सुनता रहूं, मैं ना सुनाऊं। अरे सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़े, स्वागत है सर आपका। जी जी, अब हम आनंद आपको है। सुनना चाहेंगे सर। आपका तरन्नुम, आपकी गायकी, आपके गीत, गज़ल सब बहुत अच्छे लगते हैं। स्वागत है तो आपका। मैं काफी देर होगी गजलों पर, तो मैं अब गीत की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल, बिल्कुल। वेरिएशन। जी, जी, जी। तो ये वक्त वक्त के ऊपर मैंने लिखा था कि वक्त क्या है। हुँ, हम्म, वक्त के तुड़ीर में हर पल नया एक तीर है, क्या चलने बात! वाले चल संभल कर, क्यों हो रहा अधीर है। वक्त के तुड़ीर, आनंद की स्वर लहरियों में जीवन का राग गा तो ले, आसमां छूने की चाह में पंख भी लगा तो ले, आंधी तूफान के भंवर में भटकता समीर है, वक्त के तुनीर में हर पल नया एक तीर, चलने वाले चल संभल कर, क्यों हो रहा अधीर। जोश है उत्साह भी, पर राह तो अनजान है। जोश है उत्साह भी, पर राह तो अनजान है। लक्ष्य की कठिनाइयों का क्या तुझे अनुमान, एक कंपन एक कंपन ही धरा की पर्वत देती चीर है, वक्त के तुनीर में हर पल नया एक तीर, चलने वाले चल संभल कर, क्यों हो रहा अधीर है, वक्त के तुनीर। और अंत में, सागर की गहराइयों में तू उतरने तो चला, सागर की गहराइयों में तू उतरने तो चला, छू कर के पाताल क्या वापस भी आए भला, ज्वार भाटा से ज्वार भाटा से भटकता सागर का कैसे नीर है, वक्त के तुनीर में हर पल नया एक तीर है, चलने वाले चल संभल कर, क्यों हो रहा अधीर है, क्यों हो रहा अधीर। तो राखी जी संभालिए मोर्चे को। बहुत, बहुत सही बात है। वक़्त का जो महत्व है, वो हम सब जानते हैं और जानना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हमसे जुड़ गई हैं रत्ना वर्मा जी।
अर्चना खंडेलवाल अर्ची जी, जो कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं, अच्छी कवयित्री हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। नीरज मनचंदा जी हमसे जुड़े हुए हैं और वीरभद्रा अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच को चलाती हैं, जो वीरभद्रा जी जुड़ी हुई हैं और लगातार प्रशंसात्मक टिप्पणियों से हमें अभिभूत कर रही हैं। वीरभद्रा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अनु मेहता जी, आपका स्वागत है। और अब मैं एक और गजल पेश कर रही हूँ। मेरे आंसुओं को दामन, मेरे सर को तेरा शाना, मेरे आंसुओं को दामन, मेरे सर को तेरा शाना, है यही मेरा असासा, है यही मेरा खजाना, है यही मेरा असासा, है यही मेरा खजाना, कि वही भोर की शिकायत, वही सांझ की अदावत, वही भोर की शिकायत, वही सांझ की अदावत, अजी कोई तो सुनाए हंस कर नया तराना, अजी कोई तो सुनाए हंस कर नया तराना। आदरणीय डॉक्टर उर्मिला पचीसिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि ये बात है जरूरी, ये बात याद रखो, ये बात है जरूरी, ये बात याद रखो, जिसको रुलाए ईश्वर उसको न तुम रुलाना, जिसको रुलाए ईश्वर उसको न तुम रुलाना। और सब दोस्तों की नजर है ये शेर। जब दोस्त कह दिया है मुझको तो ये कसम है, जब दोस्त कह दिया है मुझको तो ये कसम है, चाहे खुशी हो या गम मुझसे नहीं छुपाना, चाहे खुशी हो या गम मुझसे नहीं छुपाना। और शेर देखिए कि दस्तूर ही अलग है मैदान जंग का, पर दस्तूर ही अलग है मैदान जंग का, पर दुश्मन का दिल यूं ही हरगिज न तुम दुखाना, दुश्मन का दिल यूं ही हरगिज न तुम दुखाना। और आप सब सुनने वालों की नजर है ये शेर। बेजान थी फिजाएं, बेरंग थे नजारे, जब सिर्फ हम लोग जुड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे आप लोग के जुड़ने का, कि बेजान थी फिजाएं, बेरंग थे नजारे, हम तुम मिले तो फिर ये रंगी हुआ जमाना, हम तुम मिले तो फिर ये रंगी हुआ जमाना। और मक्ते का शेर पेश है। क्यों पूछते हो मुझसे मेरा पता है राखी, क्यों पूछते हो मुझसे मेरा पता है राखी, खाना बदोश का भी होता है क्या ठिकाना, खाना बदोश का भी होता है क्या ठिकाना, कि मेरे आंसुओं को दामन, मेरे सर को तेरा शाना, है यही मेरा सासा, है यही मेरा खजाना,
मेरे आंसुओं को दामन, मेरे सर को तेरा शाना। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया शानदार, आप लोग के। बहुत जी। बहुत ही बहुत शानदार, बहुत और अब शानदार। हम सुनेंगे राजेश जी को। उर्मिला पचीसिया जी लगातार तारीफ कर रही हैं। डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, वीरभद्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इतना लिखना, टाइप करना, सुनना प्यार से, सब कुछ बहुत हमारे लिए मायने रखता है। आइए सुनते हैं आदरणीय राजेश जी को। तो मैं फिर आपको गीत की तरफ ले, प्रणय गीत है। क्या बात है, वाह। मेरे गीत की लय में विले, तेरे प्रेम का संगीत है। मेरे गीत की लय में विले, तेरे प्रेम का संगीत। तुम बिन हारा हारा हूं मैं, तुम मिल गए तो जीत है। मेरे गीत की लय में विले, तेरे प्रेम का संगीत। मैं रीता सागर तेरे बिन, तुम बनकर सरता आ जाओ। प्यासा बादल सावन में, तुम बदली बनकर आ जाओ। जीवन पथ, ये जीवन पथ निर्भय है तुमसे, तेरे बिन भयभीत है। मेरे गीत की लय में विलय, तेरे प्रेम का संगीत है। सांझ ढली कब सुबह हो, कब रात दिवस का पहरा, मन तो चंचल होता है, पर यह भी देखो ठहरा है। जीवन की मधुशाला, जीवन की मधुशाला में बस मैं हूँ, मेरा मीत है। मेरे गीत की लय में विलय, तेरे प्रेम का संगीत। ये पवन, ये पुरवाई, ये हरियाली और रास्ते। ये पवन, ये पुरवाई, ये हरियाली और रास्ते। धड़कनों के साज पर हम तुम्हें उपासते। आ जाओ, आ जाओ, अब इस मिलन को कर ले हम प्रणीत हैं। मेरे गीत की लय में विलय, तेरे प्रेम का संगीत है। तुम बिन हारा हारा हूं मैं, तुम मिल गए तो जीत है। मेरे गीत की लय में विलय। जी राकेश। वाह वाह वाह, आपके तो गीत में हम लोग सब विलय हो रहे थे। और बहुत ही सुंदर भाव, उतनी ही सुंदर गायकी, उतना ही सुंदर हाव भाव। और बहुत, मैं एक बार, कार्यक्रम समाप्त होने को है, समय हो चला है और आज की शाम का सचमुच पता ही नहीं चला। आपको सुनना जो है एक मधुर संगीत को सुनने के समान रहा राजेश जी। मैं कार्यक्रम संपन्न करने से पहले एक बार जिन लोगों के नाम मैं अपने पास नोट कर पाई हूँ, उन सबका शुक्रिया नाम लेकर अदा करना चाहती हूँ। पंडित सुरेश नीरव जी, आदरणीय मधु मिश्रा जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, डॉक्टर अशोक मधुब जी, डॉक्टर ऋतु गर्ग जी, हरि शुक्ला जी, डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, डॉक्टर सच्चिदानंद चांडिल्य जी, डॉक्टर सुशीला पाल जी, डॉक्टर अनु मेहता जी, वीरभद्रा जी, नीरज मनचंदा जी, रत्ना वर्मा जी,
अर्चना खंडेलवाल अर्ची जी, राही राज जी, हरी शुक्ला जी, राजेश श्रीवास्तव जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, लोकेश चौधरी जी, विनय श्रीवास्तव जी, राहुल वर्मा जी, डॉक्टर माणिक मृगेश जी, श्रीमती सावित्री मृगेश जी, दिनेश त्रिपाठी दीवाना जी, पूजा सिंह जी, शकुंतला स्वरूपरिया जी, अन्नदा पटनी जी, शिल्पा जी और सोनिया सोनम अक्ष जी। और भी तमाम लोग होंगे जिनके नाम अगर रह गए हैं तो माफ करिएगा। रश्मि मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। किसी का नाम अगर लेने से छूटा हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और अब समय हो चला है, हमें लगता है राजेश जी इजाजत लेनी चाहिए क्योंकि आप ही ने वक्त का महत्व। आप एक गजल और सुनाए ना, अभी चल जाएगा। एक गजल अ, शुरुआत मैंने की थी इतने तो आपसे ही इतने आपके से अंत इतने करते। लोग इतने लोग जुड़े हुए हैं तो एक ठीक है, एक गजल पेश कर रही हूँ। वो देखो, देवसिल मेमोरियल ने भी हरी झंडी दे दी, और बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप सबके उस पर एक सुना रही हूँ गजल कि तेरी खुशियों से ही मेरी खुशी है, देख ली मैंने तेरी खुशियों से ही मेरी खुशी है, देख ली मैंने वगरना बेकली ही बेकली है, देख ली मैंने। और शेर देखिए कि मेरे माथे से दौरे में खुदी में जो ढलक आई, मेरे माथे से दौरे में खुदी में जो ढलक आई, तेरी आंखों में अब तक वो नमी है, देख ली मैंने तेरी आंखों में अब तक वो नमी है, देख ली मैंने। और देखिए बड़ी ऑप्टिमिस्ट अप्रोच है इस पे कि जिसे तुम दाग कहते हो फकत वो एक साया है, जिसे तुम दाग कहते हो फकत वो एक साया है, अभी पत्तों के पीछे चांदनी है, देख ली मैंने अभी पत्तों के पीछे चांदनी है, देख ली मैंने। और शेर देखिए कि भले वो शोर करके हर घड़ी सबको डराता है, भले वो शोर करके हर घड़ी सबको डराता है, मगर तूफान के घर भी खामोशी है, देख ली मैंने मगर तूफान के घर भी खामोशी है, देख ली मैंने। बहुत शानदार, बहुत मोहब्बत चीज क्या है ये लिखा किसने नहीं मालूम, मोहब्बत चीज क्या है ये लिखा किसने नहीं मालूम, मगर जो तुमने लिखा खुद कुशी है, देख ली मैंने मगर जो तुमने लिखा खुद कुशी है, देख ली मैंने। और मक्ता देखिए, ये दुनिया जुल्म करने से राखी बाज कब आई, ये दुनिया जुल्म
करने से राखी बाज कब आई, मगर तू भी गजब की हिम्मती है। देख ली मैंने मगर तू भी गजब की हिम्मती है। देख ली मैंने तेरी खुशियों से ही मेरी खुशी है। देख ली मैंने। जी, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत शानदार, बहुत और शानदार, सचमुच शानदार। मुझे लगता है इन सब की खुशियों से ही हमारी खुशी है। आदरणीय सावित्री ब्रगेश जी बहुत आशीष दे रही हैं, और मेरा परम सौभाग्य है, मेरी गुरु माता हैं और कार्यक्रम में आज जुड़ी, सुन रही हैं, टिप्पणी कर रही हैं। सचमुच डॉक्टर माणिक ब्रगेश जी ऑनलाइन कार्यक्रमों से दूर रहते हैं, लेकिन बहुत ही विद्वान, बहुत बड़े विद्वान हैं, और बहुत बहुत अच्छा बहुत लग रहा है कि बड़ी कार्यक्रम से जुड़े हैं, सुन रहे हैं। और विद्वान और तो सच्चे आप, इंसान है। कलम बता देती है आदमी का, रूह बता देती, बहुत सच्चे इंसान है। जी जी, तो अब राजेश जी क्या आ गया है बताइए। अ, अब आप ये रश्मि जी सुनाना कह रहे हैं चाहेंगे कि चलते थोड़ा सा, चलते। रश्मि जी कह रहे हैं कि और चलाइए थोड़ा सा, इनकी इच्छा हाँ, है। तो आप एक कुछ अच्छा मेरा सा तो आप मन कर रहा, मैं आपको सुनता रहूं बस। नहीं मुझे भी यही मन कर रहा है कि मैं भी सुनूं, आप बहुत अच्छा। चंद्रकांत पटेल जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनील चावड़ी जी बहुत तारीफें कर रहे हैं, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए राजेश जी को सुनते हैं। तो चलिए फिर मैं गीत सुनाता हूँ, एक प्रणय गीत। जी, स्वागत, स्वागत है आपका। कि प्रेमिका कह रही है कि अगर तू ऐसा हो जाए तो मैं ऐसी हो जाऊं, है। जी तो आजकल ये देखने को नहीं मिलता, तो इसमें मैंने कोशिश की है। जी अगर तू रांझा हो जाए तो मैं भी हीर हो जाऊं, दिखूं बस मैं तुझको, मैं वो तस्वीर हो जाऊं। अगर तू रांझा हो जाए तो मैं भी हीर हो जाऊं। राह वो राहें वो कदम वो मंजिलें, वो दिल की हो बस्ती, ये गहराई इसका दरिया, जहां हो प्यार की कश्ती, वो लहरें गीत गाती हो, हवाएं रागनी गाती, पढ़ूं बाचूं लिखूं मैं तो तेरे ही प्यार की बाती, तेरी पहली मोहब्बत में तेरी आखिर हो जाऊं। अगर तू रांझा हो जाए तो मैं भी हीर हो जाऊं, जहां की रस्मों से न्यारा साथ सबसे ही प्यारा हो, मोहब्बत में इबादत का गजब किस्सा हमारा हो, कलम दिल की लिखेगी रूह से अल्फाज चुन चुन के, ये हो हैरान दुनिया ही मोहब्बत पाक सुन सुन के, तू मेरा भाग बन जाए, तेरी तकदीर हो जाऊं। अगर तू रांझा हो जाए तो मैं भी हीर हो जाऊं। और अंत में
मोहब्बत आग है तो है मोहब्बत पानी से शीतल, मोहब्बत आग है तो है मोहब्बत पानी से शीतल, यही हीरा पन्ना मोती है, यही सोना यही पीतल, ये जिसने जैसी समझी है उसे वैसी ही मिलती है, दिलों के बाग की कलियां बड़ी किस्मत से खिलती, मैं तेरे दिल की धड़कन, मैं तेरे दिल की धड़कन, नयन का नीर बन जाऊं, अगर तू रांझा हो जाए तो मैं भी हीर हो जाऊं, देखूं बस मैं ही मैं तुझको, मैं वो तस्वीर हो जाऊं, अगर तू रांझा हो जाए तो मैं भी हीर हो जाऊं। वाह, क्या बात है। बहुत ही रूहानियत से भरा गीत। और जी लिख रहे थे लोग कि बहुत ही रोमांटिक अभिव्यक्ति है। क्यों ना हो, एक शायर, एक कवि सहृदय होता है। कोमल संवेदनाओं तो जो होती हैं वो उसके हृदय में होती हैं, उनसे रचा बसा होता है। और मुझे लगता है आप सबने हमें सुना, इतने प्यार से सुना, इतनी मोहब्बतों से सुना। आप निशब्द लिख रही हैं रश्मि अभया जी की, जबरदस्त निशब्द। सही बात है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लफ्ज नहीं मिलते कि हम कैसे बयां करें। डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा बाही जी खुद एक बहुत ऊंचे दर्जे के शायर हैं, वो भी इस प्रोग्राम से लगातार जुड़े हैं। शिल्पा वर्मा जी, आपने तो बहुत तारीफें की हम लोगों की, और हम भी आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप बहुत सुधी श्रोता और सजग दर्शक हैं, जो हर चीज को सुन रहे हैं। एक एक पंक्ति आपने जो सुनी उसको लिखा है। और सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मुझे लगता है राजेश जी, आप अनुमति लेनी चाहिए। समय भी हो चला है, जी फिर कभी ऐसी ही जुगलबंदी से हम लोग मिलते हैं, शामिल होते हैं। तो सभी को बहुत सारा जी शुक्रिया, बहुत सारा प्यार। देवशील मेमोरियल मंच को भी आभार रश्मि अभया जी का, कि कल रात में उन्होंने हमसे बात की कि आप आ जाइए, और एकदम से राजेश जी भी तैयार हो गए, तो आनंद फानन में जो है ये जुगलबंदी हो गई और इस तरह से अंजाम हुआ। तो जी, बहुत राजेश जी, अच्छा आप लगा, कुछ बहुत कहना बढ़िया चाहेंगे लगा। आज के कार्यक्रम के संबंध में? आज के कार्यक्रम में मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैंने जितनी भी जुगलबंदियां की हैं कार्यक्रम, वो ये इनमें गोल्ड मेडल वाली जो जुगलबंदी है, ये अरे वाह! श्रोता भी कह रहे हैं, एक रूहदारी की एक जुगलबंदी थी, बिल्कुल एक असल में जो जिसे जुगलबंदी कहते हैं। तो आज हम देवशील जो पटल है, शानदार पटल, रश्मि अभियान जी ने अपने माता पिता की जो स्मृति है उसको कुर्सी में जीवन जी। पर्यंत संजोए रखने के लिए देवशील, ये दो मम्मी और पापा के नाम से जुड़ के ये जी, जी। देवशील बना। तो हुँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, कितनी आस्था है उनकी कि इस तरह का कार्य कर रही हैं। और बिल्कुल, आज मेरे परिचय किसी का मोहताज नहीं, किसी प्रशंसा का मोहताज नहीं, बहुत नामचीन ये पटल है, और सही बड़े बड़े बात है। शानदार कार्यक्रम होते रहते हैं इनके। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और इस जुगलबंदी के लिए मैं तो आपकी तारीफ करने के लिए शब्द ढूंढूंगा, तब कहीं जाकर के शब्द। अरे सर, आपका बड़प्पन है ये सर। और सबसे बड़ी बात, देखो, दूर देश से, अमेरिका से भी कहीं से आनंदा पाटिल जी, जी जो गुरुदेव वो भी गुरुदेव जी लगातार, कहते हैं, हाँ। हाँ, मैंने पंडित मैंने नहीं सुरेश देखा, नीरव जी कभी जुड़े हैं। कभी कभी वो जुड़ते हैं। और माणिक मृगेश जी इतने बड़े हाँ, हस्ताक्षर हैं, हिंदी भाषा के बहुत ही बड़े विद्वान हैं, वो जी, जुड़े। इसका श्रेय तो आप ही को जाता है कि वो जुड़े। तो उनका तो धन्यवाद है, आपका भी धन्यवाद है
और बहुत शानदार रहा है, और सभी को जी प्रणाम करता हूँ, तो बहुत बहुत स्नेह प्रिय बड़ों। बहुत कभी फिर मिलेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन चलता ही रहेगा। जरूर जरूर। शुभ राम। रात्रि, शब्बा खैर।